दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग आज 18 मार्च 2024, दिन सोमवार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। इस तिथि को दोस्तों आर्द्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा और सौभाग्य योग का भी संयोग है। और यह आज के दिन की अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:53 तक और राहु काल 7:58 से 9:28 तक सुबह। सूर्योदय दोस्तों 6:27 और सूर्यास्त 6:31 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के पंचांग का के शुभ भाव इस प्रकार हैं। चंद्र दोष को ठीक करने के लिए भगवान शिव की आराधना और शिव पूजन का शुभ दिन सोमवार सभी वारों का राजा माना गया है। और चंद्र ग्रह दोस्तों हमारे मान व माता का प्रतीक माना गया है। इसके प्रभाव से हमारे जीवन में शांति, हमारी सेहत में रोगों का अंत और अनेक प्रकार की समृद्धि की प्राप्ति का द्योतक माना गया है। शिव की अर्चना से हमें अनेक प्रकार के कल्याणकारी और फलदायक फलों की प्राप्ति होती है, शांति का आभास होता है। सोमवार संप्रवृत्ति का द्योतक माना जाता है। शिवजी और पार्वती चंद्रदेव की उपासना इस दिन की जाती है। भगवान शिव और चंद्रदेव का दिन होने के कारण इस दिन दोस्तों भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना सामूहिक रूप में करने से अनेक जो श्रद्धालु होते हैं, जो उपासक होते हैं, जो साधक होते हैं, मंदिरों में जाकर शिव की अर्चना करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और मंगल कामनाओं की प्राप्ति करते हैं। सुख की प्राप्ति के लिए दोस्तों शांति और सुख की प्राप्ति और शांति साधना से शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी की पूजा बहुत ही शुभकारी मानी गई है। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी हमारे जीवन में शिव ही सत्य है और वही हमारी सुंदरता का द्योतक है। सोमवार का व्रत दोस्तों हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में भगवान शिव को बहुत ही लोकप्रिय देवता के रूप में माना जाता है, उनकी उपासना की जाती है। अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। खास तौर से दोस्तों शिव की अर्चना से जो कन्याएं होती हैं 16 सोमवार का व्रत अगर नियमित रूप से रखें, सात्विक भोजन करें और शिव की अर्चना करें तो निश्चित ही उनको मनोवांछित कामना के अनुसार वर की प्राप्ति होती है। और जो स्त्रियां विवाहित होती हैं उनके पति की दीर्घायु की कामना, सुहागिन स्त्रियां जो हैं पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। और यह शिव की 16 सोमवार का व्रत दोस्तों बहुत ही फलदायी माना गया है। सोमवार व्रत से मनुष्य के
मानव जीवन में हम अवतरित होते हैं दोस्तों, अनेक प्रकार के दुखों का अंत होता है, चिंताएं और पीड़ाएं हमारे जीवन से दूर होती हैं, कष्टों का अंत होता है और रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, चंद्र दोष दूर होता है और चंद्र दोष की जो स्थिति होती है वह सोमवार के व्रत करने से मजबूत होती है। इस दिन दोस्तों सफ़ेद वस्त्र का व दूध का दान करना वर्जित माना गया है, क्योंकि शिवलिंग में दूध, दही, घी, पीला चंदन, मदार के पुष्प हैं, सफ़ेद पुष्प, बेलपत्री, भांग, धतूरा चढ़ाना शुभकारी माना गया है। किसी प्रकार का तामसिक भोजन वर्जित है और महादेव हमेशा अपने भक्तों को मनोवांछित कामना के अनुसार फलों की प्राप्त करते हैं। और शिव जी दोस्तों सभी देवताओं में सबसे पहले प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शिव जी ने दोस्तों समुद्र मंथन के समय देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए विष पान किया था और वही विष उनके शरीर के अंदर अमृत का काम कर गया। भगवान शिव के अंदर इस प्रकार की शक्ति थी दोस्तों कि वे अनेक प्रकार के बुराइयों को अपने अंतःकरण में निहित करके लोक कल्याण के कार्य को करने के लिए अपने जीवन को हमेशा समर्पित रखते थे और लोक कल्याण से देवताओं को प्रसन्न करते थे। इस प्रकार के प्रकरण समुद्र मंथन के समय देवताओं का जो कष्ट उन्होंने दूर किया, तो संसार के अवगुणों को अपने अंदर समाहित करने की उनमें शक्ति थी और लोक कल्याण की भावना थी। शिव जी को दोस्तों सोमवार को खास तौर से दोस्तों सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। अगर व्रत उपासना करते हैं, वैसे भी आलू, टमाटर, कच्चा केला, लौकी, दूध, दही, घी, पनीर इत्यादि खाना चाहिए। इसके सेवन से हमें हमारे अंतर मन में सात्विक विचारों का समावेश होता है। शिव जी को भोग लगाने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा खीर, हलवा, दही, दूध, सफ़ेद बर्फ़ी का भोग और पंचामृत, शहद, सूखा मावा जिसको कहते हैं, उसका भोग लगाना अनेकों बाधाओं से मुक्ति और शुभकारी माना जाता है। इसीलिए शिव जी जो है दोस्तों, अगर हम विधि विधान के साथ शिव जी की उपासना करते हैं तो शिव जी हमारे जीवन की पीड़ाओं को दूर करते हैं और हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शुभता हमारे जीवन में आती है और अनेक प्रकार के अवगुणों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारे अंतःकरण में शांति का आभास होता है। रामचरितमानस का प्रसंग हम पढ़ रहे थे दोस्तों। अनसुईया जी ने जो पतिव्रता नारी के बारे में अनेक प्रकार के अपने कथन, जो ऋषि की पत्नी ने दोस्तों सीता जी को अनेक प्रकार से, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सीता जी सहित अत्रि मुनि के आश्रम में आए, तो ऋषि की पत्नी ने अनेक प्रकार से उनको समझाया, बुझाया और स्त्री के गुणों का बखान करते हुए स्त्री धर्म में क्या क्या चीज़ जीवन के लिए सार्थक होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र इस प्रकार का था, जो अनेक प्रकार के, एक तरफ जहाँ ऋषि मुनियों के सानिध्य में वह रहे और दूसरी तरफ वह दीनहीन और गरीबों को उन्होंने हमेशा आश्रय देने के भाव अपने अंतःकरण में व्यक्त किए। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का जाति से रिलेटेड संबंधित किसी भी बात को अपने अंतःकरण में स्थान नहीं दिया। मानव जाति को
हमारी आत्मा और मानव जाति को उन्होंने स्थान दिया। तब मुनि की स्त्री ने अनेक बार सीता जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दर्शन जब उनको हुई, अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहु सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, अपार सुख की अनुभूति हुई और आशीष दे निकट बैठाई। अपने निकट उनको बैठाया सीता जी को। अपनी मधुर वाणी को कहने के लिए, स्त्री धर्म के नियमों को बताने के लिए और अपने को यानी अपने सीता जी के दर्शन करने की अपार लालसा उनके अंतःकरण में थी। तब कहा गया है दोस्तों, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, का ऋषि बधु सरस मधुबानी, नारी धर्म कस व्याध बखानी। इस प्रकार से जो है दिव्य प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के वस्त्रों को आभूषण पहनाए और नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहने के लिए ऋषिपति ने उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों से कुछ धर्म नियम बखान कर विस्तार से उसका वर्णन किया। माता पिता भ्राता हितकारी, मित्र पद सब सुने राजकुमारी, अमित दान भरतावर वैदेही, अधम सो नारी जो सेव न दे। तब वह कहती है दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कल के प्रकरण में, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परख ही, ये चार प्रकार की जो चीज़ें होती हैं विपत्ति के समय में इन्हें पहचाना जाता है। दोस्तों, इस संसार में जो भी मानव जन्म लेता है, कभी कभी वांछित कर्मों को करने के बाद भी हमारे जीवन में असामयिक स्थिति आ जाती है, असमंजस की स्थिति आ जाती है और हमें इस प्रकार का एहसास होता है कि हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना और चुनौतियों का सामना, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने की, उनका सामना करना पड़ता है। तो अनसुईया जी ने सीता जी के जीवन के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने विचारों को रखा। धीरज धैर्य रखना है। जब सीता जी अशोक वाटिका में रावण के अधीनस्थ अनेक प्रकार के राक्षसों की छाया में रहती थीं, तो ऐसे समय में सीता को धीरज की जरूरत आवश्यकता पड़ी। अगर उस समय सीता जी अपना धैर्य खो देती तो उन्हें उनका वह अस्तित्व विहीन हो जाती। धर्म है अनेक प्रकार के धर्म की रक्षा करना। हमारा जो धर्म होता है, धर्म की नीति के अनुसार चलना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने धर्म के अनुकूल चल करके अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार चल करके धर्म के धुरंधर की धूरी बन करके, जिस प्रकार इस मर्यादा की रचना की, इस संसार में आदर्श मर्यादा का जो रचना फैलाई, मित्र और नारी और मित्रता का व्यवहार अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी नहीं करते तो इस संसार की रचना नहीं होती, रामचरितमानस का संस्करण नहीं होता। न तुलसीदास जी कुछ कर पाते, न वाल्मीकि कुछ कर पाते। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के
जिस प्रकार की लीलाओं को इस संसार में फैलाया, उन्हीं लीलाओं के आधार पर उनको ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिससे लोक कल्याणकारी कार्य करके वह महान राम हैं, लक्ष्मण हैं, भरत है, शत्रुघ्न हैं, चारों भाइयों ने जिस प्रकार से मर्यादा को सजोकर रखने के लिए जिस प्रकार के भाव व्यक्त किए, और नारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को सीता जी पर अपार भरोसा था। जब वह उनका हरण हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनकी अनेक बार उनकी परीक्षाएं ली, वह परीक्षा में सफल हुई। अशोक वाटिका में किसी ने उनको छुआ तक नहीं। वह पवित्रता की प्रतीक थी, धरती से पैदा हुई थी, जिनका जन्म जो है धरती माता से हुई है, वह भारत भूमि की पवित्र नारी थी। इसीलिए अनसुईया अत्रि मुनि की पत्नी को पूर्ण मालूम है कि ये चारों गुण सीता जी के अंतःकरण में निहित हैं। आपद के समय अगर इनके अंदर कभी विपत्ति, कठिनाई, चुनौतियों से इनको संघर्ष करना पड़ेगा, निश्चित ही उनका अनुपालन करेंगे। दोस्तों, वृद्ध रोग बस जड़धन ही ना। तब वह ये भी कहती है कि वृद्ध है, रोगी है, और मूर्ख है, निर्धन है, अंधा है, बहरा है, क्रोधी है, अत्यंत ही दीन भी अगर किसी का पति है तो उसका भी अपमान करना नीति के खिलाफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार सीता जी के वियोग में अपने जीवन को व्यतीत किया, उन्हीं भावों को अपने अंतःकरण में ला करके अनसुईया जी ने जिस प्रकार के वृतांत सीता जी को समझाया, वह उनके जीवन पर्यंत हमेशा के लिए उनके अंतःकरण में उनका स्थान बन गया। तो तब वह कहती हैं, ऐसे ही पति को की अपमाना, नारी पाई जमपुर जुखनाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, का वचन मन पति मन। इस प्रकार के, यानी उन्होंने ये भी कहा अनसुईया जी ने कि अपमान करता है तो वह नारी यमलोक में जाकर के भी सुख नहीं प्राप्त कर सकती। इसीलिए हमें अपने पति पत्नी के बीच में जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उसी के अनुसार अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमें रामचरितमानस से, अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों के सानिध्य से ये बात पता चलती है। तब दोस्तों, अनसुईया ने अनेक प्रकरणों से सीता जी को समझाने का प्रयास किया। अनसुईया जो है आध्यात्मिकता और आंतरिक जीवन की उत्कृष्टता ही आध्यात्मिकता है। जब हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमको आध्यात्मिकता की कसौटी को समझना पड़ेगा। भावनाओं का घटियापन है तो आदमी घटिया बना देगा। अगर हमारी भावना शुद्ध नहीं होंगी तो ये चीज़ें हमको रामचरितमानस से प्राप्त होती हैं। और अगर हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं हैं तो हम श्रेष्ठ भी नहीं बन सकते। दोस्तों, अगर भावनाएं ऊंची हैं, कभी भी हम ऊंचा बन सकते हैं। जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित हुए, जिस प्रकार की उन्होंने रचना की, उनका 14 साल का वनवास हुआ। भरत जी ने जिस प्रकार का संताप किया, भरत जैसे भाई से जो प्रेरणा इस संसार को मिली, तो ऊंचा व्यक्तित्व श्रेष्ठ व्यक्तित्व की निशानी होती है। यही श्रेष्ठ व्यक्तित्व के उदाहरण हमारे सामने विद्यमान हैं।
यही रामचरितमानस का सबसे बड़ा सोपान है। दोस्तों, लोकहित प्रधान और पालक माना जाता है, और इसीलिए हमें जिस प्रकार के भी हम कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, सारे का सारा रहस्य हम एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे रोम रोम में दोस्तों आध्यात्म की अगर पराकाष्ठा होगी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जैसे नीति की संगत अनेक प्रकार की रचनाएं की बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, कथाकार हैं, बड़े बड़े दुर्लभ लोग हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वास्तविकता को इस संसार में व्याप्त करते हैं। इस भारत भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जब अवतरण हुआ तो अनेकों आत्माओं का कल्याण हुआ। दोस्तों, भगवान को इसीलिए हम भावों को अर्पित करना चाहिए। पुष्प अर्पित करने से ज़्यादा श्रेयकर है दोस्तों हमें अपने भावों को, भगवान भावों के भूखे होते हैं। भगवान को गुलाब समर्पित करने का मतलब उनकी किसी ज़रूरत को पूरा करना नहीं है, क्योंकि अपने मन के ऊपर एक छाप इस संस्कार में डालना है। जब हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, टीका लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, विधिवत सब कुछ करते हैं, तो हम एक प्रकार के संस्कारों को अपने जीवन में अवतरित करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने संस्कारों को चरितार्थ करने के लिए भरत जी ने पूरा राजपाट छोड़ करके उनको खड़ाओं को प्राप्त करने के लिए अयोध्या से जो है वह ननिहाल से आके अयोध्या आए। अयोध्या में आके जब उन्होंने अयोध्या का वृत्तांत पूरा पढ़ा, सुना और देखा, तो उनके अंतःकरण में एक वेदना प्राप्त हुई। उस वेदना का अगर हम चरित्र चित्रण करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, रामायण के प्रसंग में रामायण वाला जो प्रसंग सुनाई देता है, हम सुनते हैं, तो उस प्रकार के उस समय के परिवेश के अनुसार जो उस प्रकार का वृत्तांत था वह उनके लिए वास्तव में बहुत ही असहनीय था। तो दोस्तों, आध्यात्म उनके अंतःकरण में बसा हुआ था। इसीलिए जीवन इस गुलाब के पुष्प की तरह से खिला हुआ होगा तो हम भगवान को प्यार और भगवान की समीपता पाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। गुलाब के फूल के तरीके से खिलने की कोशिश हमें अपने जीवन में करनी चाहिए। अपने आप को गुलाब की तरह सुगंधित करना चाहिए। अपने आप को हंसता हुआ आदमी बनाना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक यातनाओं और चुनौतियों का संघर्ष करते हुए अपने आप को हंसाने का और खिलता खिलाता हुआ व्यक्तित्व बनाने का प्रयास किया। दोस्तों, हमारी खुशी को दूसरे आदमी की खुशी को देना हमारा अधिकार होना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो समझना चाहिए कि हमने फूल चढ़ाने की बात और फूल चढ़ाने का रहस्य जान लिया। परमात्मा में अगर हमारी समझ में इतनी बात आ गई तो निश्चित ही समझिए कि जो फूल परमात्मा पर हम अर्पित करते हैं, जो भी हम अपने भावों से, स्वच्छंद भावनाओं से जो भगवान को अर्पित करते हैं, वही भाव हमारे सार्थक है। वही सार्थक जीवन की सबसे बड़ी परिकल्पना है। तो दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी
कि रोम रोम में मानव कल्याण की भावना पूर्ण रूप से संचित थी। इसीलिए चारों भाइयों के जीवन में इस प्रकार के कार्य थे जी। वह उन कार्यों को जिस प्रकार से सदाचार और आचरण के साथ उन्होंने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब भरत जी से कहा, भरत जी ने उनसे कहा कि हे भाई, मैं 14 साल का वनवास प्राप्त करूंगा, आप अयोध्या लौट जाइए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि ये धर्म के विरुद्ध है, ये आदेश हमको पिताजी ने दिया हुआ है। और पिताजी इस समय स्वर्ग में चले गए हैं। दशरथ जी की का देहावसान हो गया था। तब उन्होंने कहा कि इस आज्ञा को परिवर्तित करने का अधिकार केवल मेरे पिताजी को है। पिताजी को उन्होंने अपने अंतर्मन से याद किया कि धर्म की धुरी को हमेशा के लिए सजाने के लिए, हे भरत, मैं इस 14 साल के वनवास का परित्याग करके अयोध्या किसी भी हालत में नहीं लौट सकता हूँ। तब भरत जी ने कहा कि मैं आपकी खड़ाओं को लेकर के, आप जिस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं उसी प्रकार का जीवन यापन करते हुए अयोध्या का शासन चलाऊंगा। जब तक आप 14 साल तक वनवास से नहीं लौटेंगे, तब तक मैं बदकल वस्त्रों में जिस प्रकार की वेशभूषा में आप रहे हैं उसी प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। ये आज्ञा मुझे आप दीजिए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतःकरण में जब जनक जी का प्रवेश भी वन में चित्रकूट में हो गया था, तब जनक जी ने कहा कि अयोध्या में इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, इस प्रकार का अयोध्या का शासन में कुछ अनेक प्रकार की चुनौतियों और इस प्रकार का आभास हो रहा है कि परिवर्तनशील अयोध्या जो है पूर्ण रूप से, यानी राजा के बिना राजाहीन हो गई है और अयोध्या में इस प्रकार का वातावरण हो गया है, विषम परिस्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तब जनक जी ने आज्ञा दी। उन्होंने भी, वशिष्ठ जी और जनक जी ने अपनी आज्ञा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को और भरत जी को यही कहा कि रामचंद्र से कहा कि भरत के समान जो भाई, भरत का जो प्रेम, जो स्नेह, जो भातृत्व की भावना जो भरत के अंदर व्याप्त है, वो हमेशा के लिए इस संसार में व्याप्त रहेगी। तो इस प्रकार दोस्तों सीता जी को अनसुईया जी ने भी अनेक प्रकार से समझाया, क्योंकि सीता जी के भावी जीवन के लिए अनसुईया जी का जो ज्ञान था, जो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करके ऋषि से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, तब उन्होंने कहा कि हे, कल के प्रसंग में दोस्तों हमने पढ़ा था कि हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करती है। आपने तो इस प्रकार का अपना व्यक्तित्व बना रखा है और तुम्हें तो श्री राम जो है प्राणों से भी प्यारे हैं। रात दिन तुम उनका स्मरण करते हो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो अंतर्यामी हैं वो पूर्ण रूप से जानते हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए तुमसे कही है, लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए कही है। लोगों का कल्याण हो, लोगों को इस प्रकार की भावनाएं जाएं, हमारे भारत भूमि की रक्षा हो और हमारे भारत भूमि में राम के अवतार जैसे अनेकों अवतार पैदा हों, तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी और हमारा देश अपने आप में
पावन धरती का मानक होगा। तब आगे दोस्तों कहते हैं, सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता चरण सिधावा। तब जानकी जी ने दोस्तों, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, जो मर्यादा परमात्मा के नज़दीक रहते हैं, तब जानकी जी ने अनसुईया जी के इस प्रकार की भावुक बातों को सुन करके, अनुकूल बातों को सुन करके, लोक कल्याणकारी बातों को सुन करके आदरपूर्वक चरणों में सिर नवाया, उनको प्रणाम किया, उनका सत्कार किया। तब मुनि सनकह कृपा निधाना। तब कृपा की खान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि मुझे अब आज्ञा दीजिए तो मैं वन को जाऊं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी केवल एक जगह नहीं रुकते थे। उनका चरित्र इस प्रकार का था कि वह संसार में अनेकों रचनाएं उन्होंने की। ज्ञान प्राप्त करके, लोक कल्याण करके, मानव जाति के उत्थान के लिए, मानव की चेतना को जगाने के लिए महान कवि तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वृत्तांत रामचरित्र के आचरण से हमें हमारी भावनाओं को जागृत किया है। संतन मोह पर कृपा करे हूँ, तब मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अत्रि मुनि जी से कहा, सेवक जान तजहूँ जनिले। और अपना सेवक जानकर अंतर्यामी होने के बावजूद, मर्यादा की पूरी रचना को जानने के बावजूद, ऋषि मुनियों के सानिध्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, यानी अपना जो स्नेह है, जो प्यार है, जो आपके अंदर जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो सज्जन के जो गुण होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हमेशा रखिएगा। धर्म धुरंधर प्रभु के पानी। धर्म की नीति को जानने वाले धर्म के धुरंधर शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की इस प्रकार की वाणी को सुनकर के, मधुर वाणी को सुनकर के, सुनि सप्रेम बोले मुझे याद। तब ज्ञानी मुनि प्रेम की भावनाओं से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अपार सुख की राशि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, जिनके साक्षात दर्शन हो गए हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मुझ पर कृपा करना। जा सुकृपा और शिव सनकादि। ब्रह्मा हैं, शिव हैं और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता, तत्व की नीति को जानने वाले, नीतिगत बात को जानने वाले, नीति की परिभाषा को जानने वाले, जिनकी कृपा चाहते हैं, चाहत सकल परमार्थवादी, हे रामचंद्र जी ते तुम राम अकाम प्यारे। हे रामचंद्र जी, आप वही निष्काम पुरुषों के प्रिय हैं और दोनों के बंधु भगवान हैं, मर्यादा की खान हैं। और इस प्रकार कोमल वचन अत्रि मुनि जी अपने मन, वचन और ज्ञान की पिपासा से को धारण करते हुए, ज्ञान का संचार करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से विचार विमर्श करते हैं, संवाद करते हैं। अपार खुशी का अनुभव उनको होता है। अब जानी मैं श्री चतुराई। तब वह कहते हैं कि अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझ ली है। अब जानी मैं श्री चतुराई। लक्ष्मी जी सीता जी प्रतीक हैं। तब वह कहते हैं कि मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई को समझ लिया है। भजी तुम्हें सब देव बिहारी। जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही भजा है, आपका ही स्मरण किया है, रात दिन आपका भी स्मरण किया है।
यानी जेहि समान अतिशय नहीं कोई, जिनके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। ताकर शील कस न सोई, उनका शील भला ऐसा क्यों न होगा, उनका सदाचार ऐसा क्यों नहीं होगा, उनकी मर्यादा ऐसी क्यों नहीं होगी, उनका तत्व ज्ञान इतना प्रखर क्यों नहीं होगा। ये स्वाभाविक है दोस्तों। के विधि कहूँ जासु स्वामी, तब मैं किस प्रकार से कहूँ कि हे स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर्जामी। आप यानी तब वह कहते हैं कि मैं जिस प्रकार से कहूँ कि आप कि कैसे भावों से आपके स्वामित्व का जो श्रेय है, जो स्वामित्व का जो आपका आपके अंतर्गण में स्वामित्व की भावनाएं हैं, उसका मैं किस प्रकार से वर्णन करूं। आप अब जाइए और हे नाथ कहो नाथ तुम अंतर्यामी, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं। हर एक व्यक्ति व्यक्ति के अंतर मन की बातों को जानने वाले आप ही कहिए। अस कहीं प्रभु बिलोक मुनि विधिरा, ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखते लगे। अपने भावों को व्यक्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को साकार रूप में उनके दिव्य दर्शन करते हुए अत्रि मुनि के अंतःकरण में भाव विफलता आ गई। प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, अपार हर्ष का अनुभव हो गया और ब्रह्म में लीन हो गए, परमात्मा के दर्शन हो गए। लोचन जल बह पुलक शरीरा। इसीलिए दोस्तों जब खुशी के पल होते हैं, जब हमारा जीवन ये मानव जीवन जब ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो हमारे नेत्रों से प्रेम की आंसुओं की बरसात होती है। इसी प्रकार जो ऋषि अत्रि थे, उनकी आंखों से भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दर्शन प्राप्त करके उनका शरीर पुलकायमान हो गया, वह भाव विवल हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपार सुख की राशि के दर्शन उनको हुए, तब उन्होंने अपने आप को धन्य। उनका शरीर किस प्रकार से पुलकायमान होता है दोस्तों। तन पुलक निर्भर प्रेम पूर्ण नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गौतीत प्रभु में दीख जप तप कर किए। ऋषि मुनि दोस्तों भगवानों की जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं, तब अनेकों बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की ऋषि मुनि अपने भावों से भगवान की आराधना करते हैं और उनके पूरे व्यक्तित्व की साकारता का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अत्रि मुनि वर्णन कर रहे हैं। तन पुलक निर्भर पूर्ण प्रेम पूर्ण नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गौतीत प्रभु में दीख जप तप का किए। जब जोग धर्म समूह तय नर भगति अनुपम पावही, रघुबीर चरित पुनीत निशिदिन दास तुलसी पावही। तब तुलसीदास जी ने अत्रि मुनि के माध्यम से इस प्रकार की रचना करके संसार को कैसे ज्ञान देने का ये भाव व्यक्त किए। तब मुनि अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण हो गए और उनका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है, मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए हैं, मेरा अहोभाग्य हो गया, मैं धन्य हो गया। मैंने यही लोक और परलोक में कौन से ऐसे परोपकार पुण्य काम किए हैं जिसके कारण जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावही, मन ज्ञान गुण गौती तो प्रभु पे दीख जप तप का किए।
रघुवीर चरित पुनीत निशि दिन दास तुलसी गावही। तब कहते हैं कि मन ज्ञान, मन हमारा अनेक प्रकार का होता है, मन में अनेक प्रकार के भाव आते हैं। ज्ञान हमारे जीवन को संचित करता है, सींचता है। गुण हमारे लोक कल्याणकारी होते हैं, जिनसे हम लोगों की भावनाओं को परितप्त करते हैं। और इंद्रियां जो हैं, हम इंद्रियों के से हम पूरे संसार के मानव जाति के मन को जीतने का के भाव, तो इंद्रियों से दर्शन, इस प्रकार के दर्शन अत्रि मुनि को होते हैं। तब वह कहते हैं जप है, योग है और धर्म है। जब इनका समूह मनुष्य इन समूह को प्राप्त करता है तो उसे अपार भक्ति का सृजन होता है। और श्री राम जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी ने रात दिन गाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से अत्रि मुनि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आराधना करके, उनके साकार दर्शन करके, उनके दिव्य दर्शन को देख करके और उनके आकार को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज की। मुनि अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण हो गए, तृप्त हो गए, हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से दूर हो गए। यह लोक और परलोक उनका सार्थक हो गया, शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को के कमल के समान मुख को देख करके, वह आभा मंडल देख करके उनका मन अपार हर्ष में व्याप्त हो गया। दोस्तों, साकार रूप में भगवान के दर्शन होना ये विलक्षण लोगों को ही प्राप्त होते हैं। उस समय के परिवेश के अनुसार मुनियों ने जिस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त किया, इस प्रकार के ऋषि हमारे भारत भूमि में पैदा हुए, जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए। तब कलिमल समन दमन मनो राम सुजर सुखमूल। तब अत्रि मुनि कहते हैं कलिमल समन दमन मनो राम सुजर सुखमूल, सादर सुनई जे तिन पर राम रहे अनुकूल। श्री राम जी का सुंदर यश इस कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं, हरण करने वाले हैं, सभी पापों का अंत करने वाले हैं और मन में दमन करने वाले और सुख के मूल हैं, सुख के सागर हैं। सादर सुनई जे तिन पर राम रहे अनुकूल। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं, जो इनका आदरपूर्वक स्मरण करते हैं, इसको ध्याते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, उन पर रामचंद्र जी हमेशा के लिए प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, अपार कृपा उनकी बरसती है। ऐसे भावों से अत्रि मुनि का जीवन हमेशा के लिए कृतार्थ हो गया और धन्य हो गए। कठिन तब धर्म न ज्ञान न जोग जपो। तब वो कहते हैं धर्म न ज्ञान न जोग जपो, कठिन काल मलकूश, राम ही भजई ते चतुर नरो, परे ही सकल भरोस। तब अत्रि मुनि जी अंततो गत्वा इस प्रकार के भावों को कहते हैं यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। कलयुग का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्रों को देखते हुए जो द्वापर त्रेता में जो पैदा हुए थे, उन्होंने मानव जीवन के आचरण को जिस प्रकार से इस संसार को चरितार्थ करने की कोशिश त्रेता में की और राजा दशरथ जैसे प्रतापी राजा के वहाँ जिन्होंने जन्म लेकर मानव और अवतार लेकर के अनेक प्रकार की लीलाओं को करके, अनेक प्रकार के मुनियों के सानिध्य में रह करके उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अपार ज्ञान की पिपासा को लोगों को दे करके अंतर्यामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी
के बारे में कहते हैं, यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। कलयुग पापों से भरा हुआ है और इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, और न योग है, और न जप है। श्रद्धा भावों से सब, वैसे सब कुछ है, लेकिन श्रद्धा भावों से, मन वचन और कर्म से, अंतर्मन से जो, जैसे मैंने बताया दोस्तों, गुलाब के पुष्प को चढ़ाने से वो भाव नहीं आते हैं जो भावों में आते हैं। मर्यादा यानी भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो दोस्तों, यह कलयुग जो है अत्यंत विचित्र है। यहाँ पापों का खजाना इस युग में है। इसमें न धर्म की आदमी रक्षा कर सकता है, न ज्ञान की कर सकता है, न योग की कर सकता है, न जप की कर सकता है। इसमें तो लोग सब भरोसों को छोड़कर एक दूसरे पर आश्रित होकर श्री राम जी को ही भजते हैं, वही चतुर हैं। यानी इस कलयुग में भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो मन वचन और कर्म से पूरी नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करेंगे, वही इस संसार में योग्य लोग कहलाएंगे, वही चतुरता की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद वही प्राप्त करेंगे। यानी इस कलयुग के पापों का, धर्म को और ज्ञान, योग और जप को बचाना है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आचरण सिद्धांतों का और आदर्शों का अनुपालन करने वाले लोग ही इस संसार को वास्तविकता को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की बात, इस प्रकार की रचना तुलसीदास जी ने अत्रि मुनि के माध्यम से, अत्रि मुनि के श्रेय से जो ज्ञान प्राप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को हुआ, उनके साक्षात दर्शन करके अत्रि मुनि ने जो पुलकायमान उनका शरीर हुआ, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को भजने के लिए जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, वही धर्म की नीति को, ज्ञान की पिपासा को, योग की साधना को और जप के साधना को सही रूप से चला सकते हैं, सही रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मुनि पद कमल नाय कर शीसा, चली बनहि सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बीस बने अति बाछे। मुनि के चरणों में सिर आकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी वन को चले गए। अत्रि मुनि से आश्रम से उन्होंने विदा मांगी और श्री रामचंद्र आगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और पीछे उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाई अत्यंत सुशोभित होते हैं। इस प्रकार का वृतांत अत्रि मुनि के आश्रम के जाने के बाद तुलसीदास जी ने जो किया है, उभय भी श्री सोहि गैसी, ब्रह्म जीव बिन माया जैसी, सरिता बनगिरी और घट घाटा, पति पहचान देहि बर्बादा। दोनों के बीच में इस भारत भूमि की माता जानकी इस प्रकार से सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है। नदी है सरिता, बनगिरी और अवघट घाटा, वन हैं, पर्वत हैं और दुर्गम घाटियां हैं, सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। वह भी रास्ता पूरा साफ कर देते हैं, सही कर देते हैं, सुगम बना देते हैं। जहाँ जहाँ ना जाए देव रघुराया, करहि में टाटा न बसाया, मिला असुर विभाग में दाता, आओ तहीं रघुपति निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं और वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं, किसी प्रकार का गर्मी का आभास नहीं होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी
रामचंद्र जी प्रकृति भी उनका साथ दे रही है, उनका पूरा अंतर्यामी है, प्रकृति भी उनके साथ चलती है। जाते हैं विराम और छाया करते हैं, रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस उनको मिलता है। अत्रि मुनि के आश्रम से जाते हुए सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसको मार डाला। वह उनकी मार्ग का बाधक था। तुरंत ही रुचिर रूप नहीं पावा, देख दुखी निर्धाम बढ़ावा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही जो विराट नाम का राक्षस था, उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया और उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और देख दुखी निर्धाम बढ़ावा, उसको दुखी देख करके उसके पावन धाम को उसको उन्होंने विदा किया। पुण्य आई जहाँ मुनि सरभंगा। उसके बाद फिर से सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ देखकर प्रभु ने उन्हें परम धाम भेज दिया। तब पुण्य आई जहाँ मुनि सरभंगा, फिर से सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे। तब मुनि सरभंग के आश्रय में वो आते हैं। अत्रि मुनि के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सरभंग जी के आश्रम में आकर के देख राम मुख पंकजौ मुनिवर लोचन भंग। श्री रामचंद्र जी का 200 अरण्यकांड में अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों के सानिध्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और सीता माता लक्ष्मण जी सहित ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और मुनियों के जीवन को देखते हैं। इसी प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी ने अरण्यकांड में किया हुआ है। श्री राम जी का मुखमंडल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदरपूर्वक उनका मकरंद रस पान कर रहे हैं। जिस प्रकार भौरा सुंदर फूलों में बैठ करके और मकरंद का अपार आनंद उठा करके अपने जीवन का पालन पोषण करता है, जीवन को कृतार्थ करता है, उसी प्रकार सरभंग जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का मुखमंडल और कमल के समान शरीर को देख करके सरभंग जी ने अपने जन्म को धन्य समझा, अपना जन्म धन्य बनाया और इस संसार की मोह माया से लिप्त और हमेशा बंधनों में व्यक्त और अपनी तपस्या में लीन होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद किया और उनको मोक्ष की प्राप्ति का आभास हुआ। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद अनेकों ऋषियों को मुनियों को हुआ। मुनियों के सानिध्य में जिस प्रकार का जीवन उन्होंने व्यतीत किया, सीता माता ने अनसुईया से जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे जीवन से इस प्रकार के धर्म रीति नीति के अनुसार अगर हम अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, निश्चित ही हम भारत भूमि में आज भी राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जो आचार संहिता, जो आदर्श, जो दिव्यमान प्रतीक हमारे सामने रखे हैं, उसका हम अपने जीवन पर्यंत उनको संजो कर रख करके अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी बार बना रहे। आज के प्रसंग में दोस्तों यानी संगी सरभंग जी के आश्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सरभंग जी ने अपार मोक्ष की प्राप्ति उनको हुई। इसी प्रकार दोस्तों ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल, तो व्रता बड़वा नहीं, जा सके खल को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करने से इस संसार में कोई भी कार्य दुर्लभ कठिन नहीं है, हर कार्य सुलभ है। अगर हम मन वचन और कर्म से अपने भावों को सजो कर रखते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार
रामचरितमानस का श्रवण करते रहें।